दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारी पिछली क्लास चल रही थी आरबीसी के बारे में, रक्त के बारे में। आरबीसी को कंप्लीट करवा दिया था पूरा और प्लाज्मा को भी कंप्लीट करवा दिया था। मैंने आरबीसी के अंदर एक आरएच फैक्टर भी बताया था आपको, पर आरएच फैक्टर में मैं सोच रहा हूँ उनको डिटेल से और बता दी जाए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है मायने से अंदर से भी। तो चलते हैं अपने आरबीसी में आरएच फैक्टर की ओर। आरएच फैक्टर दोस्तों, ये आरएच फैक्टर या आरएच कारक होता क्या है, दरअसल ये जान लीजिए। ये होता है आरबीसी के सतह के ऊपर पाया जाएगा। अगर ये आरबीसी की सतह के ऊपर है आरएच कारक तो उसे बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, और अगर सतह के ऊपर नहीं है तो इसे बोल देंगे आरएच नेगेटिव। तो आरएच कारक दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो पॉजिटिव होगा, आरएच कारक पॉजिटिव होगा, या आरएच कारक नेगेटिव होगा। ठीक है, या तो आरएच कारक पॉजिटिव होगा या आरएच कारक नेगेटिव होगा, दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब आरएच कारक पॉजिटिव हो तो वो किस किस को रक्त दे सकता है? एक तो वो आरएच पॉजिटिव को तो रक्त दे देगा, पर आरएच नेगेटिव को रक्त नहीं दे पाएगा। ये जान लीजिए। ये आरएच कारक वही आरएच कारक है जिसे आप ऐसे बोल देते हो कि ये ओ पॉजिटिव है, ये ओ नेगेटिव है। ये आरएच कारक वही है जिसमें आप बोल देते हो ये ए पॉजिटिव है, ये बी पॉजिटिव है, ये ए नेगेटिव है, ये बी नेगेटिव है। ये वही आरएच कारक है। तो हम आरएच कारक के बारे में जान चुके हैं, पर आरएच नेगेटिव किसको दे देगा? आरएच नेगेटिव दे सकता है आरएच पॉजिटिव को। जी हाँ, आरएच नेगेटिव दे सकता है आरएच नेगेटिव को। आरएच नेगेटिव को देगा तो ये तो सामान्य स्थिति है, तो वो तो सभी दे सकते हैं। पर आरएच पॉजिटिव को दे सकता है क्या? जी हाँ, आरएच पॉजिटिव को तो दे देगा, पर आरएच नेगेटिव को नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आरएच कारक उपस्थित है। आरएच नेगेटिव को देगा तो आरएच नेगेटिव क्या करेगा? आरएच पॉजिटिव को क्या मान लेगा? एंटीजन मान लेगा। उसे मारने के लिए क्या तैयार कर देगा? एंटीबॉडीज तैयार कर देगा और ब्लड को खराब कर देगा। इससे आदमी की मृत्यु हो जाएगी। एक कंडीशन बनती है क्या? नर और मादा की, और फिर संतान की। जी हाँ, शादी की कंडीशन। अगर आरएच पॉजिटिव क्या हो, नर हो, मादा भी आरएच पॉजिटिव होगा, तो संतान में क्या होगा? पॉजिटिव संतान पैदा होगी। 100% पॉजिटिव संतान पैदा होगी। अगर आरएच नेगेटिव क्या हो, नर हो या मनुष्य आदमी हो, या आरएच, यहां पर मैं आदमी लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर इस तरह लिख देता हूं। अगर आरएच नेगेटिव क्या हो, नर हो, आदमी हो, और आरएच नेगेटिव ही क्या हो, मादा हो या स्त्री हो, तो बच्चा पैदा होगा जो आरएच नेगेटिव पैदा होगा। ये सामान्य स्थिति है, यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरएच कारक है ही नहीं मेरे पास, मेरी पत्नी के पास भी नहीं है, तो बच्चे में भी आरएच नेगेटिव होगा। अगर आरएच पॉजिटिव होगा नर और आरएच नेगेटिव होगी मादा, तो बच्चा पैदा होगा आरएच पॉजिटिव। जी हाँ, आरएच नेगेटिव अगर आदमी है और आरएच पॉजिटिव क्या होगी, स्त्री है, तो बच्चा होगा आरएच पॉजिटिव। ये कंडीशन सही है। देखो यहाँ पर ये लॉग नहीं होगा कि माइनस माइनस है तो माइनस ही प्लस होगा, ये मैथ नहीं है। आर नेगेटिव का मतलब है आपके पास आरएच कारक नहीं है, और आपकी पत्नी के पास भी आरएच कारक नहीं है, आपके बच्चे के पास भी आरएच कारक नहीं होगा। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ, माता पिता दादा दादी ये चीज आ रहे हैं, तो ये निर्धारण कैसे हो रहा है आरएच फैक्टर? देखो सिंपल सी बात है, जो भी माता पिता से बच्चे में संतान में आती है उसे वो होती है वंशागति। तो ये वंशागति निर्धारण करती है कि बच्चा आरएच पॉजिटिव होगा या आरएच नेगेटिव होगा। ठीक है, ये निर्धारित करेगा कौन? माँ बाप निर्धारित कर रहे हैं कि ये वंशागति निर्धारित कर रही है कि बच्चा क्या होगा। एक बीमारी जो इथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम से है, उसके बारे में एक बार देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, अगर
RH पॉजिटिव आदमी हो या नर हो, इसकी शादी होगी किससे? RH नेगेटिव माता से, माता नहीं स्त्री से, तो संतान होगी RH पॉजिटिव। तो संतान होगी कौन सी? RH पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए, देखो कंडीशन मैंने बता दी क्या होगा। देखिए जब माँ प्रेग्नेंट होगी, माँ क्या है? RH नेगेटिव। जब भी माँ प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, जब भी माँ प्रेग्नेंट होगी तो देखो एक कंडीशन लागू होगी, क्या? माता है RH नेगेटिव, बच्चा होगा RH पॉजिटिव। ठीक है, बच्चा है RH पॉजिटिव। जब माँ, ये देखो प्लेसेंटा से ले रहा है पोषण अभी, जब भी डिलीवरी होगी तो माता का रक्त और किसका रक्त? बच्चे का रक्त आपस में मिल जाएगा, आपस में मिल जाएगा। इस संयोजन से माता में एंटीबॉडीज विकसित हो जाएगी, एंटीबॉडीज विकसित हो जाएगी। इस कंडीशन में माता में एंटीबॉडीज विकसित हो जाएगी किसके खिलाफ? RH पॉजिटिव कारक के खिलाफ। ठीक है, अब क्या होता है, पहला बच्चा तो ठीक से पैदा हो जाएगा, पर कंडीशन इज दूसरी बार मां प्रेग्नेंट होती है तो भ्रूण में पाया जाएगा कौन? बच्चा। ये होगा RH पॉजिटिव। माता ने विकसित कर ली है RH पॉजिटिव की एंटीबॉडी, RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या विकसित हो गई है? एंटीबॉडी। जब भी बच्चे, है ना, एंटीबॉडी विकसित हो गई है, बच्चे एंटीबॉडी क्या समझ लेगी कि बच्चा है क्या? एंटीजन, इसे समझ लेगी एंटीजन, और ये एंटीबॉडीज बच्चे को किल कर देगी, खत्म कर देगी। इसका मतलब दूसरा बच्चा पैदा नहीं होगा। तो इसे, इस कंडीशन को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दोस्तों इस रोग के अंदर, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर बच्चा दूसरा पैदा नहीं हो पाता। दूसरा तीसरा एक बच्चे के अलावा दूसरा तीसरा बच्चा खत्म या मर जाता है। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर बच्चा खत्म हो जाता है। अब देखिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये विवाह इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर, ये वाला विवाह वर्जित है बायोलॉजी के अंदर, बायो या जैविक रूप से यह विवाह क्या है? वर्जित है। यानी कि इस टाइप के विवाह नहीं करने चाहिए क्योंकि इसमें बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका इलाज है अब। ठीक है, क्या इलाज है? देखिए बच्चे का जन्म हो रहा है, ठीक है, बच्चे के जन्म होने के बाद में, यानी जब ये बाहर निकल रहा है, इसके अंदर तभी बच्चे का और माता का रक्त आपस में मिल रहा है। तो इसे रोकने के लिए क्या किया जाता है? इस एंटीबॉडीज को ही रोक दिया जाए। अगर इस एंटीबॉडीज को ही बनना बंद कर दिया जाए, इस एंटीबॉडीज को ही खत्म कर दिया जाए, बनना ही रोक दिया जाए, तो ये रुक सकता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका उपचार क्या है दोस्तों? देखो इसका उपचार ये है कि बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर, क्या? बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर, बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर
किसका इंजेक्शन दिया जाता है? दिया जाता है एंटी डी का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि एंटीबॉडीज विकसित ना हो। ठीक है, बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर एंटीबॉडीज दे दी जाती है माँ को, जिससे एंटीबॉडीज विकसित नहीं कर पाती माँ। इससे क्या दूसरा बच्चा भी आराम से पैदा हो जाता है। फिर दूसरा होता है तो दूसरे में इंजेक्शन दे दो, फिर तीसरा हो जाता है, चौथा हो जाता है, पांचवा हो जाता है, छठा हो जाता है। आप लाइन लगा सकते हो बच्चों की। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्ट फेटालिस हो गया। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब चलते हैं WBC की ओर। दोस्तों एक चीज होती है, अब इसमें रक्त में एक और चीज पाई जाती है जिसे बोलते हैं WBC, जिसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स काम क्या है वाइट ब्लड सेल्स का? देखो शरीर में, देखो पहले संख्या पूछ जाती है, सिंपल सी बात है। इसे होती कितनी होती है? तो ये होगी संख्या में 6000 से लेके 8000 mm³ ऑफ ब्लड। कितनी होगी ये? 6000 से लेके 8000 mm³ ऑफ ब्लड। दोस्तों अब देखते हैं WBC के बारे में। इसे बोलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं WBC के बारे में। इसे बोलते हैं WBC, जिसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट कॉर्पस ब्लड सेल्स। ये भी एक कोशिका होती है। संख्या की बात करें, संख्या से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कितनी होगी? 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड। कितनी होगी? 6000 से लेके 8000 mm³ ऑफ ब्लड। देखो कमी से भी रोग होगा, अधिकता से भी रोग होगा। ठीक है, इसकी कमी को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया और इसकी अधिकता को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोसाइटोपिनिया। दोस्तों एक चीज बता देता हूँ कि WBC क्या होती है? WBC होती है क्या होती है? रंगहीन होती है। तो ये इयोसिन वर्णक से क्या होती है? अभिरंजित हो जाती है, जिसे आप अध्ययन कर सकते हो WBC का इयोसिन वर्णक से। देखो ल्यूकोसाइटोसिस कब होगा, यानी WBC की अधिकता कब होगी? जब आपके हो जाएगा ल्यूकेमिया या हो जाए आपके वायरस संक्रमण, या हो जाए कैंसर, तब होगी क्या? ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकोपिनिया में क्या होगा? जब हो जाए आपके डेंगू, तो या हो जाए आपके जीवाणु संक्रमण, तब आएगी कंडीशन ल्यूकोसाइटोपिनिया। जो कैंसर होगा तो ल्यूकोसाइटोसिस होगा। अब WBC भी कितने प्रकार की होती है? WBC भी 2 प्रकार की होती है। WBC कितने प्रकार की होगी? ल्यूकोसाइटोपिनिया नहीं, सॉरी, WBC मैं इसे मिटा ही देता हूँ, इससे बढ़िया। अब देखते हैं WBC कितने प्रकार की। WBC 2 प्रकार की होती है, एक तो कणिकीय है और दूसरी अकणिकीय है। कणिकीय और एक अकणिकीय। कणिकीय भी 2 प्रकार की होगी, एक तो लिम्फोसाइट्स और एक मोनोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स भी 2 तरीके की होती है दोस्तों। किस किस की? एक तो होगी T लिम्फोसाइट्स
एक होगी बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, देखो कणिका का मतलब हो गया, इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है जो बड़ी अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों अब कणिका भी दो प्रकार की, तीन प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो इयोसिनोफिल्स, एक बेसोफिल्स, और एक हो गई न्यूट्रोफिल्स। अब इयोसिनोफिल्स की बात करें अपन, देखो इसमें क्या होगा, लंबा केंद्रक था, तो इसमें क्या होगा, इसमें केंद्रक पालियों में पाया जाएगा, केंद्रक पालियों में पाया जाता है। ये सेल्स हो गई, इसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, पालियों में पाया जाता है। इयोसिनोफिल्स का मतलब हो गया, इसके अंदर दो केंद्रक पालियों में पाए जाएंगे, दो केंद्रक पाए जाएंगे, वो पालियों में पाए जाएंगे। बेसोफिल्स का मतलब क्या हो गया, इसमें केंद्रक पाए जाएंगे कितने, तीन, तीन पाए जाएंगे, तीन पालियों में तीन केंद्रक पाए जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स का मतलब हो गया कि पांच से अधिक केंद्रक पाए जाएंगे पालियों में। देखिए डब्ल्यूबीसी का कार्य सबको पता है क्या होता है। कार्य की बात करें, डब्ल्यूबीसी के कार्य की बात करूंगा तो डब्ल्यूबीसी का कार्य सिंपल सी यह है कि यह है प्रतिरक्षा करती है जीवाणुओं के प्रति, बैक्टीरिया के प्रति, है ना, या किसी विषाक्त पदार्थ के प्रति यह डब्ल्यूबीसी कार्य करती है। प्रतिरक्षा तंत्र होता है डब्ल्यूबीसी, यह है बॉडीगार्ड, यह बॉडीगार्ड ही बोलते हैं इसे डब्ल्यूबीसी को। ये कणिके हो गए, अकणिके हो गई। अब चलते हैं अपने किसके, प्लेटलेट्स के ऊपर। इसे बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइट। देखिए प्लेटलेट्स संख्या की बात करें सबसे पहले कि संख्या कितनी होती है, तो 1.5 लाख से लेके 4 लाख क्यूब ऑफ ब्लड। कितनी? 1.5 लाख से लेके 4 लाख होती है। इसकी कमी भी होगी और अधिकता भी होगी। कमी से क्या होगा दोस्तों, देखो कमी से एक कमी को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और अधिकता को क्या बोलेंगे दोस्तों, अधिकता को बोल देंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, कमी में क्या होगा दोस्तों, देखो इसकी कमी किस में होगी, डेंगू रोग के अंदर होगी। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। इसकी कमी थ्रोम्बोसाइटोसिस की से कमी कौन सी होगी दोस्तों, इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है दोस्तों, अधिकता से देखो रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जम जाता है। क्या होगा दोस्तों, इसकी अधिकता होगी ना थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसे थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त वाहिनियों में रक्त का जम जाता है। इससे क्या होता है, कैंसर वो, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट रक्त वाहिनियों में क्या हो, रक्त का थक्का जम जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस में, और ये डेंगू रोग में होता है। दोस्तों अभी मैं पढ़ा रहा था तो मैंने अभी डेंगू बोल दिया था, किसको, सॉरी उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। प्लेटलेट्स हो गई, उसके अंदर मैंने डब्ल्यूबीसी में बोल दिया था कि इसकी कमी से, डब्ल्यूबीसी की कमी कैसे होगी, कमी से क्या बोलते हैं इसे, ल्यूकोसाइटोपिनिया। तो मैंने यह बोल दिया था कि यह डेंगू, इसकी कमी किस में होगी, डेंगू में होगी, तो सॉरी उसके लिए इसकी कमी होगी किससे, एड्स के अंदर। एड्स के अंदर किसकी, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है। मैं ये बोलना चाहता था पर मुंह से डेंगू निकल गया। डेंगू किस में होगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस में होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में होगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस में रक्तवाहिनी में रक्त का थक्का जम जाता है। दोस्तों इसका कार्य क्या है, कार्य होगा इसका दोस्तों
रक्त का थक्का जमाना। कार्य क्या है इसका? रक्त का थक्का जमाना। किस, है ना, अब की चोट वोट लग जाती है तो रक्त का थक्का जमा देता है ये कौन? प्लेटलेट्स। दोस्तों आज रक्त कंप्लीट हो चुका है, अगला टॉपिक हम पाचन तंत्र छेड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, विदा चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।